क्या आत्माओं का अस्तित्व सच में होता है? क्या कोई अनदेखी शक्ति हमारे आसपास होती है जो हमें महसूस नहीं होती? 1973 में आई हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट ऐसी ही एक खौफनाक घटना पर आधारित है, जिसमें एक छोटी बच्ची पर भूत प्रेत का साया पड़ जाता है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इंसानी मन और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई भी है। तो चलिए इस मूवी की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक 12 साल की लड़की रीगन मैकनील से, जो अपनी मां क्रिस मैकनील के साथ रहती है। रीगन एक खुशमिजाज और सामान्य बच्ची होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें अजीब बदलाव आने लगते हैं। वह अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है, गुस्सा करने लगती है और कभी कभी अजीब हरकतें करती है। उसकी मां इसे सामान्य बीमारी समझकर डॉक्टरों के पास ले जाती है, लेकिन कोई भी बीमारी का कारण नहीं ढूंढ पाता। धीरे धीरे रीगन की हालत और बिगड़ने लगती है। वह एक अलग भाषा में बोलने लगती है, उसका चेहरा विकृत होने लगता है और वह ऐसी शक्तियां दिखाती है जो किसी इंसान के बस में नहीं होती। क्रिस को समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी बेटी को क्या हो रहा है। घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी रात को अचानक चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, कभी रीगन बिना किसी कारण हवा में उठने लगती है। एक रात क्रिस अपनी बेटी के कमरे में जाती है और देखती है कि रीगन का शरीर हवा में तैर रहा है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और वह किसी अजीब भाषा में बड़बड़ा रही है। यह देखकर क्रिस बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाते और तब उसे किसी से सलाह मिलती है कि उसे एक पादरी की मदद लेनी चाहिए। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्रिस फादर डेमियन कैरास से मदद मांगती है। फादर कैरास एक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, इसलिए वह पहले इस मामले को मेडिकल साइंस की नजर से देखते हैं। लेकिन जब वह